न्यूज आउटलुक की टीम निकली थी टॉपर्स की तलाश में, जहां हम मिले अलग अलग स्कूलों के अलग अलग कक्षाओं के टॉपर्स से। न्यूज आउटलुक की टीम ने टॉपर से की खूब सारी बातचीत और जाना उनके टॉपर बनने का सीक्रेट। टॉपर्स की तलाश में न्यूज आउटलुक की टीम पहुंच चुकी है नर्चर इंटरनेशनल स्कूल में। यहां के टॉपर्स से आइए जानते हैं उनकी कहानी। आपका नाम? मेरा नाम यशराज दुवंशी है। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने स्कूल में 97.4 मार्क्स स्कोर किए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और मैं बहुत खुश हूँ। वेरी कंग्रेचुलेशंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आप जो पढ़ाई करते थे उसका शेड्यूल क्या था, क्योंकि इतने अच्छे स्कोर लाने के लिए एक शेड्यूल की नीड होती है डेफिनेटली। तो आपका शेड्यूल क्या था जो आप बाकी बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं? आई यूज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू द रिवीजन क्लासेस एंड यूज़ टू अटेंड माई क्लासेस इन स्कूल कंसिस्टेंटली, and I followed their notes and make everything in a legible manner. That's it. एज यू सेड अबाउट रिवीजन, एज यू टॉक्ड अबाउट रिवीजन, सो आई वुड लाइक टू आस्क कि रिवीजन कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने स्टडी कवर अप किया, अपना पूरा सिलेबस कवर अप किया और उन्हें लगता है कि दैट इज़ सफिशिएंट टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स। तो आपको क्या लगता है कि रिविजन्स कितने ज़रूरी होते हैं? सिलेबस ख़त्म होने के बाद एक तरह से कोर्स कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया रहता है, लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके फैक्ट्स ब्रेन से लीक होते रहते हैं, तो वो भूल जाते हैं बच्चे इसलिए। आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे? मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके। सो फिज़िक्स जो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बेस होता है, तो आपको क्या लगता है जैसे जो थ्योरी लिखने का न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही कहते हैं स्कोरिंग बेस होते हैं, बट थ्योरी में बहुत समझना पड़ता है कि आपको थ्योरी कैसे लिखनी है। तो आपको टिप्स देना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में जो थ्योरी पार्ट होता है उसे कैसे कवर करना चाहिए, कैसे राइट करना चाहिए कि आपको मार्क्स अच्छे मिले? अगर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है प्रॉब्लम का, तो आपको थ्योरी आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए आप उसको फिजिक्स को अपनी डे टू डे रूटीन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस दौरान सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी आपकी वो क्या थी? बोर्ड एग्ज़ाम्स अपने आप में एक प्रेशर होता है, तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो आपके टीचर्स थे, आपकी सेल्फ स्टडी थी, कोचिंग सेंटर्स थे, आपके पेरेंट्स थे, क्या था? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि मैं उनको मार्क्स से कोई लेना देना नहीं था ज़्यादा वैसे, लेकिन वो हमेशा कहते थे आप अपना बेस्ट दीजिए। ओके, तो जो आपको क्या लगता है कि रिविज़न करने का जो सिलेबस ख़त्म करने का सही समय है वो क्या है? एक जो मानक समय होता है वो क्या है कि आपका सिलेबस इस टाइम में पूरा कवर अप हो जाना चाहिए? 1 to 2 months बिफोर एग्ज़ाम इट इज़ गुड टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, एनी लास्टली अगर कोई टिप या कोई सजेशन कुछ आप बोलना चाहेंगे आगे के स्टूडेंट जो 10th अपीयर करने वाले हैं? आप हमेशा अपना बेस्ट करिए और चिल माइंड होकर पेपर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है नर्चर इंटरनेशनल स्कूल के ही 10th क्लास के कुछ टॉपर्स। आपका नाम? महिमा कट्टी, और मुझे क्लास 10th में 97.6% मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। काशवी जैन, मुझे क्लास 10th में 95.8 आया। अंशिका सिंह, मुझे क्लास 10th में 96% मिले हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखा आपने कैसे लड़कियां स्कूल पर राज कर रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब रिज़ल्ट आया बहुत नर्वस फीलिंग होती है फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जो रिज़ल्ट है, जो नंबर है वो अच्छे ही आएंगे या नर्वसनेस थी? नर्वसनेस थी। हाँ, नर्वसनेस आई वुड से थी। इन स्कोर्स को इतने अच्छे नंबर्स स्कोर करने के लिए कोई शेड्यूल फॉलो करते थे स्टडी का या नॉर्मल? शेड्यूल फॉलो करते नहीं थे, पर पढ़ता रेगुलर पढ़ाई रहे ये श्योरिटी रखते थे कि रेगुलरली हो पढ़ाई। एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए टू गेट दिस मच ऑफ मार्क्स? मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा दिन में। मैंने भी बस 1-2 ही घंटे पढ़ा था। मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उस पे फोकस्ड होना चाहिए, राइट? तो जो टीचर्स थे उनका कितना सपोर्ट रहा स्कूल की तरफ से, कोचिंग की या स्कूल और सेल्फ स्टडीज़ ही हेल्पफुल थी? स्कूल हेल्पफुल है, टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया है। ट्यूशन तो मैं ट्यूशन गई नहीं। जाते थे। हाँ, तो फिर बस सेल्फ स्टडी से ही हाँ हुआ है। रिलैक्स टाइम में जो फ्री टाइम होता था स्टडीज़ कर लिया, अभी फ्री टाइम में तो खुद को रिलैक्स कैसे करते थे? मैम बैडमिंटन वगैरह खेल लेते थे। सो आप लोग को क्या लगता है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होता है? जैसे आजकल के टाइम में सोशल मीडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है यूथ लाइफ का, तो आप लोग को क्या लगता है वो कितना डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है एक स्टडी टाइम पे?
मैंने तो 10th तक अभी भी नहीं, सोशल मीडिया में भी तो मैं हूँ नहीं, सो मुझे उतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन सोशल मीडिया। हाँ, मैं भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मैं थी पर 10th के रिजल्ट के बाद अब नहीं हूँ। सो एनी लास्टली क्वेश्चन, कोई टिप जो बाकी के स्टूडेंट को आप देना चाहें जो अब 10th या 12th अपियर करने वाले हैं टू गेट दिस मच ऑफ मार्क्स? लाइक पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए और एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी के अलावा लाइक स्कूल की जो बुक्स थी उसके अलावा किसी और बुक से आप लोग ने प्रिपरेशन की या सिर्फ स्कूल बुक्स? एनसीईआरटी इज NCERT is इनफ, main, मोर देन yes. इनफ। हाँ, फोकस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ है नर्चर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल। मैम आपका नाम? ऋतु चित्रांशी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैम, आप अपने स्कूल के जो रिजल्ट आया है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 100% रिज़ल्ट हमारा पिछले 7 और 8 सालों से रिस्पेक्टिवली क्लास 10th और 12th का जा रहा है और इस बार भी बच्चों ने वही मेंटेन किया हुआ है। सो एज़ यू सेड कि 7 और 8 साल से आपका 100% रिजल्ट आ रहा है, तो इसके लिए कुछ ऐसा मतलब जो स्पेशल डिसिप्लिन आप अपने स्कूल में फॉलो करते हो? नर्चर बिल्कुल यूनिक स्कूल है। हमारी पेडागॉजी, हमारी मेथडोलॉजी बिल्कुल अलग है। हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा, कम्पीट विद योर सेल्फ को फॉलो करते हैं और ये बच्चे आप जिनसे अभी तक मिले हैं, ये बच्चे अपर केजी और LKG से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं मिथ्या है कि बच्चे अगर दूसरों से कम्पीट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कैसे सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आज हर साल रिज़ल्ट जब निकलता है और हमारे बच्चे जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये प्रूव होता है कि कम्पीट विद योर सेल्फ एक्चुअली में सक्सेसफुल है और स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उससे हमारी मानसिक संतुलन और बाकी हम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं हम वो भी मैनेज कर सकते हैं। सो मैम, जैसे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है उनमें एक अलग तरीके का पीयर प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। सो उसके लिए आपके स्कूल में इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को कराई जाती हैं? ओके, सो जैसे मैंने बताया नर्चर बिल्कुल अलग तरह का स्कूल है। अगर हम प्री प्राइमरी से भी देखें, नॉर्मली स्कूल्स में पहले डेट शीट दी जाती है। इवन PG का बच्चा भी डेट शीट लेकर के जाता है एग्ज़ाम देने। हमारा वो सिस्टम ही नहीं है। फियर सिस्टम है ही नहीं जहाँ एग्जामिनेशंस की बात आती है। तो कभी ये प्रेशर रहता ही नहीं है बच्चों पे कि अब हमारे पेपर आ रहे हैं तो हमको स्कूल में गेम्स खेलने को नहीं मिलेगा, हमारे म्यूज़िक के क्लासेस नहीं होंगे, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं होगा, हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो बच्चे हर तरह की एक्टिविटी भी करते हैं। इवन जिस दिन पेपर होता है उस दिन भी वो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में। तो स्केटिंग है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, चेस है। तो ये तो कुछ आपको मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं जो कि रिक्रिएशनल है। इसके अलावा डांस एंड म्यूज़िक, ये इस पूरी सिस्टम का इनहेरेंट पार्ट है जो कि बच्चे कभी भी करना नहीं छोड़ते हैं। एज़ हम सब जानते हैं कि जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात आती है तो जितना प्रेशर बच्चों पे होता है उतना ही प्रेशर टीचर्स और उनके पेरेंट्स पे भी होता है और पेरेंट्स अपने प्रेशर में आ करके कहीं ना कहीं बच्चों को ओवर प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को कोई सजेशन जो आप देना चाहें या अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को जो सजेशन आप हमेशा देते हैं? एज प्रिंसिपल और एज अ मदर ऑल्सो मैं ये कहूँगी कि हैव फेथ इन योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों पे भरोसा रखिए और शुरुआत से जो हम नींव डालते हैं बच्चों की वही आगे जा कर के बहुत काम में आती है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। एक दिन में कुछ भी बदलता नहीं है और एक दिन में हम बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जिसके पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, उसमें आपका संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं और वो चीज़ आगे जा कर के बच्चे को सपोर्ट करती है जब बच्चा अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करता है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लेकिन बच्चों के ऊपर ट्रस्ट होना, फेथ होना और उनको उसी प्यार से समझाना बहुत ज़रूरी है। लास्टली मैम, कोई ऐसा मैसेज जो आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहती हैं जिन्होंने 10th और 12th में अच्छा स्कोर किया या जिन्होंने स्कोर किया जो पास हुए हैं 10th और 12th में, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? बिल्कुल देना चाहूँगी। 10th वालों के लिए पहला स्टेप है, 12th वालों के लिए भी मैं कहूँगी पहला स्टेप है क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान आते रहेंगे और मार्क्स कम आना, ज़्यादा आना ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का कोई पैरामीटर नहीं है। अपनी चॉइसेस,
अपने इंटरेस्ट को समझिए और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और हाँ, ये मैं हमेशा कहूँगी कि आर्ट्स में हमेशा कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट बनाइए। कोई स्किल आपकी, चाहे म्यूज़िक की हो, चाहे आप डांस हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स, वो हमेशा परस्यू करिए, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में आगे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चैलेंजेस होते हैं, वो आपको हमेशा उस चीज़ में मदद करेगा। सो बेसिकली आप कहना चाहती हैं, इनडायरेक्टली एक मैसेज ये पेरेंट्स के लिए भी है कि अपने जो बच्चे हैं उनको स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही दें, उतना ही साथ दें उनका, राइट? बिल्कुल होना चाहिए इस तरह का एक ग्रूमिंग होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में और बच्चों के अंदर मेंटल एजिलिटी एंड फिजिकल एजिलिटी दोनों डेवलप रहती है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। अंक बच्चों का भविष्य कभी भी तय नहीं करता, इसलिए अंकों के आधार पर कतई निराश ना हो। लगातार संघर्ष करते रहें, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम की तरफ से बोर्ड एग्जाम से पास होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।